अगस्त के दिन इस तरह का घटना घट गया सर, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत दुखद घटना है। नहीं, दुखद घटना है। हमारा बहुत पुराना कैडर भी था कामू मंडल सूरजोटी का, बहुत सीनियर कैडर था उसका। आज सुबह पिंडराहाट में ट्रैक्टर एक्सीडेंट में वो डेथ कर गए। तो उसी सिलसिले में लोगों ने रोड जाम भी किया था। अभी बैठ के एक फैसला हुई जो ट्रैक्टर की मालिक जो है 1 लाख रुपया मुआवजा देगा, बाकी सरकार के तरफ से जो मुआवजा है 1 लाख रुपया वो भी मिलेगा। सर क्या एक आम आदमी की जान की कीमत 1 ही लाख है? नहीं, किसी की भी कीमत 1 लाख क्या 1 करोड़ भी नहीं हो सकती है। तो घटना घटी है, एक मुआवजा तौर पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में वो दिया जाता है। तो लोग सब मिल के समाज के सारे लोगों ने बैठ के ही इसका फैसला किया। सर उनके परिवार वाले क्या बोले आपसे? नहीं, देखिए किसी भी परिवार डेथ होता है तो वो दुखी होता है, वो दुखी हैं। वो अपना उनका जो जिम्मेवारी है, उनकी जो दायित्व है, वो हम लोग उस पार्टी के तरफ से भी जो मदद होगा हम लोग निश्चय ही करेंगे। मुआवजा के अलावा और क्या सुविधा मिलेगा इसको? नहीं, पेंशन वगैरह जो सरकारी योजनाएं हैं वो तमाम चीज़ें ही यहाँ पर मिलेगी। और रोड एक्सीडेंट में इंश्योरेंस क्लेम जो बनता है वो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा उसी। ट्रैक्टर का फेल है ना, चलो ठीक है, ठीक है, इंश्योरेंस का ठीक है। और इंश्योरेंस अगर फेल रहेगा तो ट्रैक्टर मालिक उसका फिर मुआवजा पेमेंट करेगा इंश्योरेंस का जो है। ऐसे जो रोड में चल रहे बिना ड्राइविंग का लाइसेंस का, बिना ट्रेनिंग के बदौलत जो गाड़ी के द्वारा मतलब ऐसे बच्चों को बैठा दिया जाता ड्राइवर के तौर पर, जो बिना ट्रेनिंग का बिना लाइसेंस का चलाते हैं ट्रैक्टर जैसे बड़ी वाहन को, ये रोड के लिए उचित नहीं है। सारे लोग लिख के दे दे एक मास पिटीशन, कम से कम 200-250 लोग लिख के दे दे, हम सारे रोड में सर्च करवा देंगे, चेकिंग करवा देंगे। लेकिन फिर पकड़ाएगा तो फिर यहीं का लड़का लोग पकड़ाएगा, बहुत गलत हो। तो एक बार 250-300 आदमी अगर साइन करके देता है तो हम साधन चेकिंग करवा के जितना बिना लाइसेंस वाले को सबको उतार। इसमें तो दोनों प्रकार की क्षति है ना, यहाँ के लोगों को भी क्षति है और ड्राइवर को भी क्षति है। वही तो बोले, जो सारे लोग जनता की जिम्मेवारी बनती है, जनता एक ठो लिख के मास पिटीशन हमको दे तो फिर हम चेकिंग का दौर चालू करें। जब से यहाँ पर दुर्घटना हुई है तो क्या उस तरह से उनके घर वालों को संतुष्टि मिली 1 लाख रुपये मुआवजा से? देखिए, परिस्थिति को देखते हुए इस पर जैसे कि हम लोग पहले ही डिमांड किए हैं कि इसका परिवार जिस स्थिति में है उसको तो मुआवजा मतलब मिलना चाहिए, लेकिन ये भी हम लोग को देखना पड़ा जो अभी जो स्थिति है, यहाँ का माहौल जो है, उस पर अभी ट्रैक्टर मालिक के ऊपर प्रशासनिक स्तर से पब्लिक द्वारा बहुत सारे बात बोला गया। हम लोग को पता चला किसका ट्रैक्टर है नहीं है, तो उस पर सभी तरफ से सहमति बनी कि 1 लाख रुपया एट ए टाइम कैश उसको मुआवजा दिया गया। और आपका इंश्योरेंस के लिए एक FIR भी किया गया थाना पर, और इंश्योरेंस क्लेम का जो भी प्रावधान है उस पर बाद में अमल किया जाएगा। स्थिति को देखते हुए क्या कीजिएगा, अभी बहुत देर तक रोड जाम रखना भी, आज इंडिपेंडेंस डे है, स्वाधीनता दिवस है, इसको भी मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारा पब्लिक का भी दिक्कत हो रहा था। उसी पर विधायक जी भी खुद आए, आके बात पर सहमति जताएं, तो उसी आधार पर एक मतलब निष्कर्ष निकला कि उसी पर उसके परिवार को सांत्वना के रूप में बोलिए जो भी 1 लाख रुपया तो कम है। एक व्यक्ति का मृत्यु होना मतलब उसका मुख्य व्यक्ति था, वो घर का मुखिया था, उसके ऊपर सारा डिपेंड करता था घर परिवार चलाना, उसका लड़का भी छोटा है, लेकिन ये कोई मुआवजा नहीं हुआ, लेकिन संतुष्टि के लिए अभी फिलहाल 1 लाख रुपया दिया गया। इस वार्ता में उपस्थित कौन थे मुख्य रूप से? इस वार्ता में अभी तो वर्तमान विधायक भी थे हमारे की उपस्थिति में 1 लाख का मुआवजा। विधायक जी आए लास्ट में, पहले ही हम लोग मतलब मुख्य रूप से गांव का जो भी समाज सेवी है, मुखिया लोग भी थे, और दोनों पंचायत का मुखिया थे, और पिंडराहाट का भी बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति थे, सुजोडी जहाँ का भुक्तभोगी है वहाँ का भी बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति थे, अगल बगल सारा गांव का आदमी उस पर सहमति जताए और सभी ने साथ दिया
कि उसका जो अभी वर्तमान स्थिति है 1 लाख रुपया कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन वस्तु स्थिति को देखते हुए उसी पर सहमति सभी ने जताया और उसे 1 लाख रुपया फिलहाल दिया गया। सब जलाने के लिए कुछ सब जलाने के लिए वर्तमान में तो अभी प्रशासनिक स्तर से कुछ भी नहीं दिया गया। नो आज तो छुट्टी का दिन है, नो सीओ साहब आए छुट्टी के हमारे नहीं जलेगा। सब तो जलेगा, लेकिन मतलब ऐसा हम लोग तो मतलब जो भी समाज सेवी व्यक्ति लोग हैं जो भी आए हैं, हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग भी आर्थिक रूप से कुछ उनको सहयोग करना चाहिए, ताकि उनका अभी पोस्टमार्टम होने के बाद सबको तो अंतुष्टि करना है। उस पर हम लोग भी चाहेंगे कि सभी मिल के कुछ आर्थिक सहयोग किया जाए, हम लोग भी करेंगे इस पर। गाड़ी मालिक के द्वारा कुछ सहयोग नहीं किया गया ना अभी तो फिलहाल ना वैसा अभी 1 लाख रुपया वो मुआवजा है, लाश जलाने के लिए कुछ तो ना अभी कुछ भी नहीं वैसा। रसूल प्रखंड के सबसे प्रसिद्ध मुखिया जी है राजीव मंडल जी। नमस्कार, आप लोग के चैनल को हम धन्यवाद देते हैं कि आज दिखा रहे हैं और हम लोग का जो युवा लड़का लोग आया हुआ है फैसला करने के लिए, और हम लोग भी आए हुए हैं, विधायक भी आए हुए हैं। आज स्वतंत्रता दिवस पर जिस तरह से ये घटना घटी है आज दुखद बात है, बहुत दुखद बात है कि आज का दिन में इतना बड़ा दुखद। हम यही सूचना देना चाहेंगे गाड़ी वाला लोग को कि केलियासोल जो रोड है, पतलाबाड़ी रोड, ये बहुत एक्सीडेंट होते जाता है डेली, प्रत्येक दिन, 2 दिन बाद 1 दिन बाद। हम लोग तो डेली उठाते हैं, एम्बुलेंस बुलवाते हैं और उठाकर PNCH भिजवाते हैं। हम बोलेंगे इस माध्यम से, आपका जो चैनल का माध्यम से बोलेंगे कि हर गाड़ी धीरे से चलाएं ताकि आदमी को भी बचने का सुविधा मिले। ऐसा गाड़ी चलाता है एकदम रफ्तार तो सीधा एकदम चढ़ा देता है, कोई पैदल से चलता है तो उसका ऊपर भी चढ़ा देता है कि ब्रेक मारने का उसका ताकत ही नहीं रहता है। वो जितना बड़ा माने ये नहीं है उतना वो पूरा पिकापे देकर चलाता है। हम बोलेंगे कि अगर फिर से हुआ तो उसका ऊपर कानूनी कार्रवाई पूरी कड़ी करवाया जाएगा। कहा कि इस वाला गांव का आदमी है, इसीलिए हम लोग सब मिलकर उसको फैसला को क्लियर करके हम छोड़ने जा रहे हैं हम लोग। लेकिन अगर ऐसा हुआ फिर से तो कानूनी कार्रवाई किया जाएगा बहुत जोरदार, और धीरे धीरे गाड़ी अगर नहीं चलाएगा तो हम लोग पूरा उसमें एकदम फिर से बंद किया जाएगा। वार्ता में उपस्थित थे? हाँ, नहीं उपस्थित तो थे हम लोग, बाद में विधायक जी हम लोग आए हैं। हाँ, हम लोग 15 में आपका जो 15 अगस्त में हम लोग का जो ये था प्रोग्राम था, 3-4 जगह प्रोग्राम होकर उसके बाद हम लोग आए हैं, काहे कि वहाँ पर भी तो हम लोग का काम है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि घटना 7 बजे के आसपास हुई होगी, वार्ता करीब 1 बजे अभी वर्तमान में हो गया, तो बताइए 1 लाख का मुआवजा आने के लिए 1 बज गया। देखिए मुआवजा 1 मिनट, एक गाड़ी जो है, हर व्यक्ति जो गाड़ी तो खरीद लेता है, लेकिन ऐसा गरीब आदमी है, किसान लोग ट्रैक्टर खरीदता है, क्या कीजिएगा। अब रोड में कोई दुर्घटना हो गया है, अब उसको भी माने गला में लग गया, और वो भी आदमी अपना गला में लग गया है। जो जिसका मृत्यु हुआ वो तो बेचारी, उसको तो कभी नहीं मिलने वाला है। लेकिन करिएगा क्या, पैसा से सब चीज़ नहीं होता है, ठीक है। हम लोग का यहाँ का सामाजिक आदमी है, सब समझता है, इसीलिए इस पैसा का बड़ा चीज़ नहीं है। वो 10 लाख दीजिएगा तो वो व्यक्ति को ला नहीं सकेगा। लेकिन हम लोग का जो यहाँ का जो व्यक्ति है, हम लोग का जो पब्लिक है, अच्छा आदमी है, सब कोई तो समझता है, इसीलिए हम लोग का जो भी है सूचना उसमें हो गया। ऐसा देखा जाता है कि भारी वाहन के माध्यम से, ट्रैक्टर से हो या हाईवा के माध्यम से अगर एक्सीडेंट से इस तरह का दुर्घटना हो जाता है तो कहीं कहीं देखा जाता है कि 14 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 20 लाख, 12 लाख तक मुआवजा जाता है। तो ऐसा क्या कारण है जो यहाँ भी होना चाहिए था लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया, या वार्ता के माध्यम से सबकी मंजूरी हुई होगी? देखिए जो ट्रैक्टर वाला है ना, वो मालूम चला, हम लोग का यहाँ पर बैठक करके ऐसा मालूम चला कि देखिए पैसा उसका गरीब आदमी है, किसान है, किसान को ही ट्रैक्टर किसको मिलता है, किसान को मिलता है। हो गया है दुर्घटना कोई कारण से, लेकिन अगर बड़ा ट्रक से या छोटा ट्रक से कोई भी ट्रक मारता है और इसमें लोड जो कभी कम से कम इसमें कितना 40 से 30 टन से ज़्यादा नहीं चलेगा इस सब रोड में, और चलाता है कितना 80 टन, 90 टन, 60 टन ये सब चलाता है। हम बोलेंगे हम बोलेंगे बड़ा बाबू को कि रोकने का काम करे, और बड़ा बाबू को बोलेंगे कि वहाँ पर ट्रैफिक लगाकर सबको बोले कि वहाँ पर धीरे धीरे गाड़ी चलाकर ले जाएं। के नीचे से कोयला गाड़ी, बालू गाड़ी पार होता है,
वो देखिए कोयला गाड़ी जो है बालू, वो तो हर देश पूरा देश में चलता है, तो क्या कीजिएगा। हम लोग तो बहुत रोकने का कोशिश करते हैं लेकिन रोकता नहीं है। जब पब्लिक गुस्सा हो जाएगा ना तो उस दिन सब बंद हो जाएगा। बिना चालान के चलता है ना। अभी सोचिए हम लोग का यहाँ पर, हम एक तो प्रतिनिधि है, आज आवास बन रहा है, चाहे रोड में कोई कुछ भी काम, रोड बने चाहे कुछ भी काम हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास आज बालू के चलते आज प्रधानमंत्री रोका हुआ है। बालू चल रहा है कहाँ है? अभी तो बंदे है, बंद उस दिन जिस दिन से डीसी साहब नया आया है, तुरंत हम लोग कितना बार गए हैं लेकिन अभी तक नहीं दे रहा है बालू, और हम लोग का काम ठप है। एक बाइक चेकिंग के माध्यम से अगर किसी का हेलमेट नहीं रहता है तो 1000 का फाइन कटता है, ड्राइविंग लाइसेंस में 5000 का कटता है, गाड़ी इंश्योरेंस में 10,000 का कटता है। लेकिन आज तक बड़ी वाहनों में बिना इंश्योरेंस बिना तौर तरीका से चलता है, तो इनका चालान कटना चाहिए कि नहीं कटना? एकदम चालान कटना चाहिए। और यही बात बोलेंगे हम कि देखिए कोई भी बाइक चला रहा है, हम इस माध्यम से बोल रहे हैं आप लोग का चैनल का माध्यम से कि सब कोई हेलमेट अपना लगा ले और सुरक्षित में आए और धीरे से गाड़ी चलाए ताकि एक्सीडेंट दुर्घटना ना हो। हाँ, यही बात हम बोलकर समाप्त करें। के दिन जिस तरह से आज आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, मगर इस तरह से आज एक फैमिली है जिनके घर में भी मातम छा गया, क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो बहुत बड़ा दुखद घटना है। हम उन पर भी, मेरा भी संवेदना है, क्योंकि ये एकराय के समय से ही, पहले जब मार्क्सिस्ट थे तो मार्क्सिस्ट पार्टी में जुड़े हुए थे और बहुत ही जुझारू और बहुत ही नेक आदमी थे। और जो घटना आज के दिन हुआ उसके लिए बहुत ही खेद प्रकट करते हैं। ऐसा होने से हमारा भी दुख हुआ है और मेरा पार्टी का भी क्षति हुआ है। घटना कैसे घटी, क्या जानकारी मिला? ये वो लेबर कैटेगरी का काम करते थे मजदूर वर्ग में, और वो यहाँ पर मजदूर के लिए वो आए थे पिंडराट बैंक के सामने, और अचानक उधर से ट्रैक्टर सालुक चपड़ा तरफ से जो ट्रैक्टर आ रहा था, उस ट्रैक्टर ने वो जब रोड क्रॉस कर रहा था उसको एक्सीडेंट कर दिया और जिसके कारण उसका मौत हो गया। कितना अभी मुआवजा सेटलमेंट हुआ? वो मुआवजा तो एक्चुअल में जो जिसका ट्रैक्टर है वो 1 लाख देने के लिए राजी हुआ तत्काल, उसका साध कर्म के लिए। और हम लोग जो इसे सामाजिक आदमी जितने भी हैं सब हम लोग जुगाड़ करके उसको 20,000 अलग से देंगे। 1,20,000 कुल अभी उसको मिलेगा। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं जो सीओ के तरफ से जो रोड एक्सीडेंट होता है उसमें जो अननेसेसरी डेथ होता है उसमें 2 लाख मिलता है, लेकिन ये नॉन डेथ है, जानकारी वाला जब ट्रैक्टर का नंबर के साथ हो तो 1 लाख मिलता है, वो 1 लाख मिलेगा। और इंश्योरेंस जो क्लेम है वो इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिलेगा। इंश्योरेंस क्लेम का इसी को मिलेगा ना? हाँ, इसी को मिलेगा। इनका वाइफ जो केस की है उनकी वाइफ को मिलेगा। कितना मिलेगा मोटा मोटा? वो देखिए 7 लाख तक हो सकता है, क्योंकि उम्र इसका ज़्यादा हो गया है। कम उम्र का 15 लाख तक होता है और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, इसीलिए मिनिमम 7 लाख उसको मिलना चाहिए। तो मतलब आप लोग प्रयास कीजिएगा इस इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए ताकि लास्ट तक ये कल स्टार्ट हो जाएगा। आज हो सकता है कि आज हो जाएगा, लेकिन उसमें डेथ सर्टिफिकेट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और थाना का जो FIR रिपोर्ट, ये सब कुछ होगा। अक्सर केस में देखा जाता है कि लाश को जलाने के बाद उस तरह से नहीं, वैसा बात नहीं। 1 साल के अंदर उसका पैसा मिल जाएगा। वो मेरा प्रयास रहेगा और हमारा वो जिम्मेवारी है, क्योंकि मेरे भी गार्जियन स्वरूप आदमी थे वो। ऐसा नहीं कि मेरा परिवार का ही वो आदमी था, वो बाहर का आदमी नहीं था।